गोजाइमास। बट जो जापानीज है वो पहले ही नेगेटिविटी क्यों लगा देती है? तो इतने सालों में आज फील किया है। इसकी स्टोरी के साथ तेरे हाथ की मुझे स्वाद नहीं लगता, बट जापान में आज भी हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। हम जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पर और जैसे कि जापान को बोलते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन, उस हिसाब से सन प्रॉपर ऊपर आ चुका है और फिलहाल टाइम सिर्फ 6 ही बजे है, लेकिन जिस हिसाब से सन तेज धूप निकाल रहा है ना, उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि 10-11 बज गया। जापान में भी वैसे थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा है। ये देखो, यहाँ टूरिस्ट की गलती नहीं है क्योंकि हमारे एरिया में बिल्कुल भी टूरिस्ट नहीं है। टूरिस्ट छोड़ो, फॉरेनर की कम्युनिटी ही बहुत कम है। अब तो नहीं कर रही है, अब तो डिसिप्लिन है ही नहीं। अब ये हमारा डिस्कशन चल रहा था, शोगन साहब कहते हैं एक काम करते हैं 21 डेज चैलेंज करते हैं सनराइज कैप्चर करने का, वो भी लेक से। तो मैं कहा देख यार छोटा रख ले क्योंकि उठना तूने है नहीं, मेरे को ही उठना है बार बार। तो मेरे को तो पता है 12-13 दिन के बाद डावाडोल होती हूँ। मैं कहा 11 दिन का रख ले, 10 दिन का, 7 दिन का रख ले। कह रहा तो पहले ही नेगेटिविटी क्यों लगा देती है? नेगेटिविटी नहीं होती, ये रियलिटी बोलते हैं। मुझे पता है ना रियलिटी। 11 दिन का मैं अचीव भी कर लूँ एक पॉइंट पे, 21 दिन का तो अचीव करने में मेरे को पता है 15-16 दिन ही टूट जाएगा वो। पहले ही को पता है। हाँ, जो पता है तो उसको बोल दो ना, उसमें नेगेटिविटी क्या है। ओहायो गोजाइमास। ओहायो गोजाइमास। आई डोंट नो कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है, बट जैसे अभी हम मॉर्निंग वॉक पर भी आते हैं ना, जितने हमें यंगस्टर्स मिलते हैं ना, वो इतने मतलब फ्रैंक नहीं होते या फिर इतने मतलब बोलते नहीं है, लेकिन जितने भी ओल्ड पीपल हमारे आसपास से क्रॉस करके जाते हैं ना, वो सब ओहायो गोजाइमास बोल के जाते हैं, मतलब गुड मॉर्निंग बोलकर जाते हैं। ये देखो कितना मेंटेन्ड है जापान। सारी बॉटल्स वगैरह सब कुछ वॉश्ड है और जिसके घर पे 1-1, 2-2 कांच की बॉटल्स होती है, ऐसे ट्रे रख देते हैं। कांच की बॉटल में भी सेग्रीगेशन है, जो कलरफुल है वो अलग है, जो प्लेन है वो अलग है, और ये अलग है। ये नहीं मुझे पता था कि भाई ग्लास में भी सेग्रीगेशन है। ये घने डिसिप्लिन्ड होंगे। हाँ, हो सकता है, बड़े लोग हैं। हाँ, क्योंकि इस साइड ना बहुत बड़ी बड़ी कोठियां और पुराने मकान है। ये देख, ये कहाँ से आ गया? किसी का तो तौलिया है, किसी नहीं, किसी एक ही बंदे का होगा। हाँ, नहीं ये तो बेबी टॉवल लग रहा है, किसी के कपड़े। सॉक्स देख रहा है, सॉक्स। यार ये मैं बताऊं क्या, आंधी उंधी मोड़ के आई होगी किसी के घर के ऊपर से। हाँ, हो सकता है। ऐसे ऊपर इतनी थोड़ी कोई उलझा देगा। आज तो भाई मैंने और शोगन साहब ने हिम्मत कर ही ली मंदिर आने की। अभी 6:30 हुए हैं, तो हमने सोचा देख के तो है सुबह सुबह क्या होता है, बट अंदर अभी कोई भी नहीं है। शायद ये घोंसला है क्या? नहीं, आई थिंक घोंसला बना रही थी और ये झुक गई टानी, टूट गया। बुरा हुआ है तो किसी का घर टूट गया। मैं और शोगन साहब बात कर रहे थे कि हम जब ऊपर से आए ना, तो डायरेक्ट धूप की वजह से प्रॉपर गर्माइश लग रही थी, लेकिन जब हम इस रास्ते पे आए जिसपे दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ है, भाई इधर प्रॉपर ठंडक है। तो पेड़ों का कितना फर्क होता है आज साफ साफ मैंने फील किया है। वैसे तो पढ़ते तो बहुत थे, सुनते भी बहुत थे, बट फील आज फर्स्ट टाइम किया है। तो इतने सालों में आज फील किया है? इतने सालों में किया गया, मौज मस्ती करी, मैंने कुछ फील नहीं किया। तो पेड़ों के नीचे आज तक नहीं गई धूप से? गई होंगी, कभी नोटिस नहीं किया यार। सो ये ना पोलन टाइप होता है, मतलब अलग अलग टाइप के पोलन होते हैं। ये भी एक काइंड ऑफ पोलन है। ये ना ग्रास के होते हैं और जब ये हवा में उड़ते हैं तो कई लोगों को यहाँ पर एलर्जी कर देते हैं, जैसे कि जुकाम हो जाता है, किसी का गला खराब हो जाता है, और ये बहुत कॉमन है लोगों में। मत करो, जो चीज गलत होती है ना, जो चीज कुछ एलर्जी करती है, वो तो शोगन साहब को करनी होती है। ये मेघालय में भी था, याद है कितना बड़ा बड़ा था? वो अलग होगा, लेकिन ये तो मतलब ये जब याद है जब ये आया था कितना सुंदर लगता था, एकदम तीखा खड़ा खड़ा लगता। अभी भी सुंदर ही लग रहा है, उधर पूरे रोड पे। इसके बाल से आ गया ना, मुरझाने लगा, अभी गिरने लगे इसके बाल। हाँ, इसकी भी उम्र हो गई है। हाँ, कहीं कहीं पे तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, कहीं कहीं पे प्रॉपर अभी है। हाँ, बढ़िया वॉक करके आ चुके हैं। तो लो जी, आज बन रहा है हमारी रसोई में काले वाले छोले, जो नवरात्रों में बनते हैं ना, वो वाले छोले बन रहे हैं। बस नवरात्रों में हम लोग प्याज टमाटर नहीं डालते, इसमें आज मैं प्याज टमाटर डालूंगी। साथ में मैं सोच रही हूँ ट्रायंगल वाले पराठे। तो इसमें मैंने डाला है हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और लाल मिर्च, और इसी का हम पानी इसमें डाल देंगे। तो इसको ऐसे कर देंगे, मसाला हम डाल देंगे। छोले बन रहे हैं, हम प्रिपरेशन कर लेते हैं एक तो ब्रेकफास्ट की प्लस लंच की। दही वगैरह पैक कर देते हैं, इन्हें तो अभी बनने में काफी टाइम लगेगा। आटा वगैरह मैंने बना दिया है साइड में, लास्ट में बस
पराठे बनाने रह जाएंगे। अब मैंने इस पे डाला है थोड़ा सा आमचूर। मेरे पास टमाटर की जो कैन ओपन थी वो थोड़े से ही थे और दूसरी कैन खोलने में आलस आ रहा था। मैंने सोचा कौन निकालेगा कौन डालेगा, छोड़, लास्ट में थोड़ा सा आमचूर डाल दियो। हमेशा ब्लूबेरी लस्सी वगैरह मैं बना कर देती हूँ, लेकिन शोगन साहब कह रहे तेरे हाथ की मुझे स्वाद नहीं लगती, मैं बताता हूँ कैसे बनानी है नेक्स्ट टाइम से। तो शोगन साहब अभी अपनी रेसिपी बता रहे हैं। पहले इसमें डालेंगे प्रोटीन। अच्छा 2 स्कूप, मैं तो 1 ही स्कूप डालती हूँ। 3 स्कूप। फिर इसमें जाएगी बीफ फिक्स की दही। ये थोड़ी सी क्रीमी टेक्सचर होती है और प्रॉपर जो अपने हरियाणा में लस्सी पीते हैं ना मक्खन मार के, वैसे वाली होती है। गिरा मत देना दिखाने के चक्कर में। क्या करती हूँ, सारे आइटम डालकर और फिर ब्लेंड करती हूँ। शोगन साहब ने अभी सिर्फ दही और प्रोटीन पाउडर को मिक्स किया। अब इसमें जाएगी ब्लूबेरी, डाल दो। बीच में मैं टिफिन और अपनी चाय वगैरह प्रेप करने लगी थी। शोगन साहब ने इसमें सीड्स नहीं डाली अभी। क्या सीड्स? सीड्स एक्चुअली बाद में डालूंगा। सीड डालने से क्या होता है ना, ये मतलब सीड डालने से आखिरी में क्रंची टेस्ट आता है। और ये गया शहद, सब कुछ मिक्स कर दिया, सब कुछ टेस्टी। ये टेस्टी लगती है आपको? हेल्दी लगती है मुझे। इतनी बड़ी तो रसोई नहीं है और 2 जने लगे हुए, पूरा हौच पौच हो रखा है इधर। साथ के साथ मैंने अगर मेरा ये क्यों नहीं बनाती? तो मैं तो बना रही थी, आप ही बोले मैं बनाऊंगा, मुझे तेरे हाथ की टेस्टी नहीं लगती। जीप पे चल जाएगा ये। एक बार चल गया था पता है। हाँ। कॉफी बना रहा था मैं जब पीजी में था, तो वो होता है ना जिससे ऐसे ब्लेंडर होता है जो हाथ में ऐसे पकड़ के वो कॉफी बनाते हैं। तो कॉफी बनाते बनाते पूरी बढ़िया बन गई, झगुड़ झगुड़ उठ गया। तो उसके ऊपर कॉफी लगी हुई थी, दूध था, तो मैं पहले तो उसके ऊपर से मैं ऐसे ऐसे करके चाट गया। फिर वो अंदर था, उंगली जान रही थी, मैं ऐसे चाट लेता, तो ऐसे पकड़ रखा था और पीछे से प्लग अटका नहीं था। ऐसे चाटने लगा, मैं क्या हो नहीं रहा। ऐसे करते करते ये वाला हाथ उस बटन के ऊपर था, तो जोर लगा, बटन दब के मशीन चल गई, जीभ कट गई। दिखा नहीं फिर वापस आ गई ना वो जीभ, तो वापस आ जाती है। खून आ गया था जीभ से। दोबारा इतनी बड़ी आ गई क्या? अरे पूरी थोड़ी कट गई थी, कट लग गया था। सो ये रहा शोगन साहब का ब्रेकफास्ट। ये लो, ट्रायंगल वाले पराठे कुछ इस तरीके से बनाती हूँ मैं। पहले गोल रोटी बेल के इसमें बढ़िया सा घी लगाकर और ऐसे। वैसे तो हरियाणा में ना तवे पे भी घी लगाकर या फिर नूनी घी लगाकर, जैसे आप लोग व्हाइट मक्खन बोलते हो, वो लगाकर सेकते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास घी की थोड़ी सी किल्लत है, सोच समझ के यूज करना पड़ता है। तो इसलिए फिर मैं इन पराठों को सेकती इसमें हूँ। ये राइस ब्रांड ऑयल है, बहुत ही बढ़िया है। सो या तो कभी तिल के तेल में या फिर इसमें कभी नॉर्मल तेल में, जो पहले फंस जाए वो वाली बात है। तो चलिए अब मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। शोकन साहब बोलते रहते मुझे जल्दी जाना है जल्दी जाना है, 7:30 निकलूंगा, वही 8 बजे कर देते हैं। 7:30 खाना ही पड़ा था। हाँ आपको तो दे दूं के रेडी था। टिफिन टिफिन डालिए टिफिन। भाई एक ही चीज है तो मैं नहीं भूलता। जो मैं सुबह उठने के बाद भी नहीं भूलता। बाय। मेरा किचन वगैरह तो सारा काम टाइम से कंप्लीट हो गया क्योंकि आज हम मॉर्निंग में जल्दी उठे थे। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं सोच रही थी क्यों ना आज थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर ली जाए। अभी दिखाती हूँ किस चीज की। तो ये है मेरा छोटा सा क्यूट सा फ्रिज जिस पर हमने अपने सारे ट्रैवल के मैग्नेट्स लगाए हैं। मैं सोच रही हूँ आज इन्हीं की क्लीनिंग करते हैं क्योंकि आप ये देख रहे हो इन पे कितना डस्ट हो रखा है। तो मैं सोची आज इन्हीं की डस्टिंग करती हूँ। एक्चुअली बड़े सामान की डस्टिंग तो बहुत इजीली हो जाती है, इन पे ध्यान ही नहीं देते हैं। और आज मैंने देखा है भाई बहुत ज्यादा डस्ट हो रहा है इन सबको, तो सबसे पहले इन सबको उतारते हैं और फिर डस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सो इनकी क्लीनिंग के लिए सबसे पहले तो मुझे चाहिए होंगे ये वेट टिश्यू, चाहिए होगा मुझे ये ड्राई टिश्यू। शोगन साहब के काम देख लो, कहीं पे भी चीजें रख देते हैं लिटरली। साथ में मैंने एक क्लॉथ भी रख लिया बाय चांस रिक्वायरमेंट हुई तो। जब भी हम किसी ट्रिप पर जाते हैं तो ये सोचते हैं क्या ले वहां से, क्या ले, खाने की चीजें ले, ये ले। तो फिर हम लोग क्या करते हैं फ्रिज मैग्नेट्स ही ले लेते हैं क्योंकि एक तो ये लाइफ टाइम मेमोरी रहती है और दूसरा ये इंडिया ले जाना भी आसान है। जापान में एक कल्चर है ओमियागे। ओमियागे मतलब कि आप जब भी किसी ट्रिप पर जाओगे तो वहां से कुछ ना कुछ लेकर आओगे अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने लिए। पहले जमाने में क्या होता था, जब जापानीज लोग किसी भी शिंतो श्राइन में जाते थे तो वहां से ब्लेसिंग्स वगैरह लेकर आते थे, वहां के लकी चांस लेकर आते थे अपने लोगों के लिए। तो बस वहीं से ये कल्चर बनता चला गया। अब लोग फ्रिज मैग्नेट ले लेते हैं, सॉफ्ट टॉयज ले लेते हैं। बट जापान में आज भी ओमियागे का मतलब है कि कोई ना कोई वहां की ट्रेडिशनल स्वीट डिश आप लेकर आओ, वहां का कोई ना कोई एडिबल चीजें आप लेकर आओ। मतलब हम लोग जैसे फ्रिज मैग्नेट लाते हैं, ये ज्यादातर टूरिस्ट और फॉरेनर्स का कंसेप्ट है। एक चीज जो मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगती है कि हर एक रीजन की अपनी एक स्पेशलिटी होती है। जैसे अपने इंडिया में हर स्टेट का अपना एक खाना होता है, वैसे यहाँ पे भी हर एक रीजन में, हर एक प्रेफेक्चर में अपनी एक स्पेशलिटी होती है। जैसे कि जस्ट सपोज आप नारा के डियर
बियर फेमस है और होकाइडो में जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स फेमस थे। वहाँ जापान में एक इंटरेस्टिंग कल्चर भी है कि जब तुम किसी सिटी से मैग्नेट खरीदते हो यूजुअली उसमें कुछ लोकल एलिमेंट होता है, जैसे कि सपोज हमने ये लिया था, इसमें पूरा क्योतो सिटी दिखाया हुआ है क्योंकि क्योतो सिटी के ये टेम्पल वगैरह काफी फेमस थे और ये वाला प्रॉपर रोड है इस टेम्पल पे। और अब जैसे बात करूं मैं आपको, ये कैसल, ये प्रॉपर पूरा कैसल दिखाया हुआ है, तो जो चीज वहां की फेमस है ना तो वो वैसा ही आपको मैग्नेट मिलेगा। अब हिरोशिमा का दिखाती हूँ आपको। हिरोशिमा का सबसे डल मैग्नेट है क्योंकि वहां की यादें जो है वो थोड़ी नेगेटिव है, तो बहुत ही डल और इतना कलरफुल नहीं है। बाकी हमारे पूरे फ्रिज पे आप देखोगे कि कितने कलरफुल मैग्नेट है, और हिरोशिमा का मैग्नेट देखो। तो अब बातें कम करते हैं और काम ज्यादा करते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ टाइम लैप्स। यार ये ना उतर ही नहीं रहा है, पता है ऐसा क्या चिपक गया यार, हिल ही नहीं रहा है बिल्कुल। ओह, ये कहाँ का था? कागोशिमा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है यार कागोशिमा का तो। इन्हें ना एक एक को पकड़ के साफ करने से बेटर मैंने सोचा इनको वॉश कर देती हूँ पानी में, और मैंने ये पूरे एक टब में रखे वॉश किए और सोच रही हूँ धूप में ले जाते इनको। कितने सुंदर लग रहे हैं यार ये। अब मैंने ना साफ करके कपड़े से धूप में रख दिए, थोड़ी देर धूप में सूखेंगे ना और अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। तो जी सारे मैग्नेट एकदम ड्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें लगाना स्टार्ट करते हैं। ये है जापान का तोरी गेट, और ये हम लाए थे एक श्राइन से जहां पर 1000 स्टेप्स थे, 1000 तोरी गेट थे। यस, अभी तो वो मतलब ऐसा लग रहा है कुछ कुछ तो याद भी नहीं आ रहे हैं कहाँ से है। ये तो होकाइडो से है। होकाइडो बेस्ट प्लेस है, अगर आपको स्नो पसंद है ना तो होकाइडो जाइए, होकाइडो से बेटर कुछ नहीं है। बेप्पू यार ये ना मतलब बेस्ट जगह थी। यहाँ पे थे 7 हेल, हाँ 7 हेल ऑफ जापान, जिगोकू जिसे कहते हैं। धरती से एकदम गर्म पानी निकल रहा था। इवन आप रोड पर भी चलोगे ना वहां पर तो रोड से भी पूरा स्टीम निकलती हुई आपको दिखेगी। कुछ यूनिक प्लेस थी ये बेप्पू जैसे। फिर ये हम गए थे ओसाका एक्सपो 2025 में, ये भी अच्छी जगह थी। यहाँ पर यह था ये ब्लैक एग मिलते हैं और कहते हैं अगर आप एक ब्लैक एग खाते हो तो आपकी लाइफ 7 साल बढ़ जाती है। यहाँ पे भी लोग बिलीव करते हैं वैसे तो, है ना, जैसे अपने इंडिया में बिलीव करते हैं ना ऐसा करने से ऐसा हो जाता है और भगवान की पूजा पाठ करने से सक्सेस मिलती है, तो ऐसे ऐसी चीजों में ये लोग भी बिलीव करते हैं। काफी सारी श्राइन है जो सिर्फ और सिर्फ स्टडीज के लिए फेमस है कि जो स्टूडेंट है अगर वो वहां जाता है तो उसके अच्छे मार्क्स आते हैं ऐसे करके। ये था उमेडा स्काई बिल्डिंग। भाई बहुत डर लगा था मुझे इसमें क्योंकि बहुत ऊंची थी, बहुत ऊंची। अगर कोई मुझसे पूछेगा ना कि जापान में ये टोक्यो, ओसाका, क्योतो या पूरे जापान में सबसे बेस्ट प्लेस कौन सी है, तो अब तक की मेरी बेस्ट प्लेस है ओकिनावा। बहुत ही कलरफुल जगह है और लगता ही नहीं है कि ये जापान का पार्ट है। बहुत बेस्ट और लाइवली जगह थी, तो मेरे हिसाब से तो ओकिनावा। और दूसरा जो अभी हम गए थे शिकोकू आइलैंड। शिकोकू आइलैंड मतलब अगर आपको नेचर में रहना है, अगर आपको क्लबिंग वगैरह पसंद है, वाटर एक्टिविटीज पसंद है, तो ओकिनावा जाना। क्योतो ओसाका से तो बहुत बेटर है यार। ऐसा जैसा कलरफुल इसका मैग्नेट है ना वैसी ही कलरफुल जगह है ओकिनावा। ये था हिरोशिमा। ये तो मुझे लगता है किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर क्या हुआ था। और ये कहाँ का था भाई, ये डोंट नो यार। मतलब इतनी सारे जगह घूम लिए ना हम लोग जापान में, अब मुझे याद ही नहीं रहता कहाँ से क्या लिया था। ये ताकाचीचो गोर्जे था, यहाँ हमने बोटिंग की थी, ये भी अच्छा एक्सपीरियंस था। और ये छोटे छोटे आई थिंक हम काइट फेस्टिवल में से लाए थे लास्ट टाइम। ये भी अच्छी है नारा जगह, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्राउडेड है और मतलब हिरन को बहुत परेशान करते हैं काफी लोग, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े क्राउडेड जगह ना ही जाए तो बेटर है। बस डियर ही देखने लायक है। वैसे आसपास की मार्केट भी देख सकते हो आप, लेकिन इतनी लाइवली जगह नहीं है। मेनली लोग मेरे को लगता है डियर की वजह से ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ के डियर जो है ना अपने इंडियन लोगों से भी ज्यादा सिविलाइज्ड है, मुझे ऐसा लगता है। ये जगह हमारे लिए एवी थी एक्चुअली। यहाँ पर क्या था, जिस दिन हम गए थे उस दिन बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, स्नो हो रही थी, स्नो नहीं हुई थी, बारिश ही बारिश हो रही थी और सारे ओनसेन वगैरह सब बंद थे, तो इस दिन हमारा बोरिंग डे गया था। ये तो हमने पूरे जापान का ही एक लिया हुआ है। और ये ना यहाँ पर कल्चर है, कहीं पे भी आप जाओगे ना ऐसे स्नैप होती है और छोटी स्नैप फ्री में मिलती है, इसके बड़ा वर्जन आप लोग पेमेंट करके ले सकते हो। ये फ्री वर्जन है। सेम ऐसे ही हम शिराकावा गो गए थे, वहां पे भी हमारी फोटो हुई थी। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, वो टेम्पररी मैग्नेट बनाया हुआ है। एक्चुअली ये ना
किसी प्लम्बर की एडवर्टीजमेंट आती है यहाँ पर, और ये ना मैग्नेट का काम करती है, ये देखो। तो हमने क्या किया, इस एडवर्टीजमेंट के ऊपर अपनी फोटो पेस्ट कर लिया और इसको बना दिया हमारा मैग्नेट। ये शोगन साहब का आइडिया था वैसे। तो सारे मैग्नेट्स अरेंज करने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है। मैंने ना कोशिश करी कि मैं सिमेट्री बनाऊं। ऊपर तो हमने अपना बेफिक्र इंजीनियर वाला टैग ही रखा, प्लस जापान की पूरा डिस्क्रिप्शन। दूसरा फिर जितने भी ये ग्लास वाले मैग्नेट थे मैंने उनको एक साथ किया, फिर 3D वाले किया। लेकिन उसके बाद ग्लास वाले और ये कम रह गए, तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना ऐसे जिनकी शेप एक जैसी है उनको एक साइड कर दिया। फिर दोनों साइड अगर ग्लास है तो बीच में 3D लगा दिया, दोनों साइड अगर 3D है तो बीच में ग्लास लगा दिया। ऐसे जिगजैग वाला थोड़ा बनाने की कोशिश की है। और ये तोरी गेट मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब मैं इसको कहीं और लगाऊंगी, यहाँ नहीं लगाऊंगी क्योंकि यहाँ इसके साथ ये जा नहीं रहा। और ये कुछ मैग्नेट्स बच गए थे, एक्चुअली ये पेयर में ही लगते, जैसे शीशा हो गया, ये गोल्ड जो बार है ये भी ऐसे ही लगती है। तो फिर ये थोड़े से अतरंगी है, इसको मैंने इधर फ्रंट में लगा दिया, और जितने भी हमारे फोटो वाले थे वो सारे मैंने फ्रंट में लगा दिए। तो चलिए दोस्तों, इन मैग्नेट्स की स्टोरी के साथ आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहें।